करने बैठा भाई, मस्ती नहीं करना। चलिए बेटा, अब देखो लास्ट टाइम जो हमने दो केस किए थे, पहला केस आपके पास क्या था कि अगर वन साइड एंड वन एंगल इज गिवन यू कैन फाइंड द अदर साइड, सही है। और अगर आपको दो साइड्स गिवन है तो यू विल फाइंड द एंगल्स, सही है। सबसे पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि बेटा ए बी सी इज अ ट्राइंगल। अब गौर से देखना, इसकी एप्लीकेशन चल रही है। ABC is a triangle in which ABC is equal to 90, BAC is equal to 40 and BC is equal to 10 centimeter. P is the point on AB such that PCB is equal to 20. Calculate PB. मुझे क्या चाहिए? PB चाहिए। क्या चाहिए? PB चाहिए। देखिए PB, अब PB कौन सी साइड है? मैं आपको बता दूं PB कौन सी साइड है, ये वाली साइड है, ठीक है। मुझे ये वाली साइड चाहिए। अब इस साइड को निकालने के लिए मैं आपको क्या करूंगा, ये कौन सी ट्राइंगल कंसीडर करूंगा, ये वाली, सही है। अगर आप गौर करें तो मेरे पास एक ट्राइंगल के अंदर दो ट्राइंगल है। पहली ट्राइंगल कौन सी है, पीबीसी। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, एबीसी। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं या नहीं, है या नहीं अब्दुल्ला, सही है। तो इन चीजों को सब समझें कि बेटा देखें, अब इसका मतलब है कि हम यहाँ पर पीबी की साइड निकालनी है, कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। देखें बेटा, अगर हम जो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे वो है पीबी सी, ठीक है। देखिए बेटा, ठीक है। देखें बेटा, ये साइड क्या है P, ये क्या है B, और ये क्या है C, और ये क्या है 10, और ये कितना गिवन है 20, सही है, राइट। अब आप मुझे एक बात ये बताइए साइड, बेटा आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर एंड बेस हियर। ओके, राइट, वेरी गुड। ये क्या है, ये साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज है। साइड अपोजिट टू गिवन एंगल इज नोन एज परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज दिस, इट इज नोन एज बेस। देखिए बेटा, हमें फाइंड क्या करना है, हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, सही है। अब बेटा नोन क्या है, नोन कौन सी साइड है 10, 10 का मतलब क्या है बेस, राइट। और पीबी क्या है परपेंडिकुलर, सही है। परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान में कौन सी रेशियो लगती है 10। सो ये कितना आ जाएगा 10 20 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सही है। हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है बेटा, हमें पीबी फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो पीबी इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ 10 20, राइट। सो पीबी इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ 10 20। कितना आंसर आ जाएगा जरा कैलकुलेट कर, सही है। कितना आ रहा है बेटा 3.64। So what is the answer of PB? PB is equal to 3.64। ये बिल्कुल वैसे होगा। ये पहला केस है जब वन साइड एंड वन एंगल इज गिवन, ओके, तो यू कैन फाइंड द अदर साइड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ यहाँ पे, नाउ यू हैव टू फाइंड एपी। वेयर इज एपी? अब एपी कहां है, आप और कीजिएगा बेटा, एपी किधर है, लुक एट द बोर्ड, सही है। एपी ये वाली साइड है, ये कौन सी साइड है एपी, इसको मैं नाम दे दूं कि ये एक्स है, सही है। ये वाली साइड क्या हो गई एक्स हो गई, ठीक है। बेटा जरा सा गौर करें, अगर मैं अब मुझे एपी फाइंड आउट करनी है, अगर मेरे पास बड़ी वाली साइड ए बी साइड आ जाए और ए बी से अगर मैं पीबी को माइनस कर दूंगा, क्या मेरा एपी आएगा, ठीक है, आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो पहला क्या है ए बी है, सही है, ए बी है, ए बी निकालेंगे, ए बी में से क्या माइनस करेंगे, पी बी माइनस करेंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा ए पी आएगा। इसका मतलब है कि बेटा मुझे पहले जाकर क्या निकालना पड़ेगा, मुझे क्या निकालना है ए बी साइड निकालनी है। अब ए बी साइड निकालने के लिए कौन सी ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ऊपर वाली, क्या नाम है ऊपर वाली का, हाँ एपीसी। तुम्हारे पास क्या राइट एंगल ट्राइंगल है, तो कौन सी ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, यस ए बी सी, ठीक है। तो बड़ी वाली ट्राइंगल कंसीडर करें। देखें इधर मैंने ये बनाया,
ठीक है, ये बना दिया और ये वाला ट्रायंगल, राइट। ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी, ठीक है। और बड़ी वाली ट्रायंगल में ये वाला एंगल क्या है, 40, राइट। व्हाट इज दिस साइड, ये साइड मेरी क्या है, ये साइड मेरी क्या है, अपोजिट, यानी कि 10, सही है। सबसे पहले यू विल राइट व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, इट इज परपेंडिकुलर, एंड व्हाट इज दिस, बेस, सही है। आप अच्छा सॉरी, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या हो गया, बेस, ठीक है। सॉरी, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस। मुझे क्या मालूम करना है, एक्स फाइंड आउट करना है। एक्स का मतलब बेस। बेटा अब नोन और अननोन के दरमियान में कौन सी रेशियो लग रही है, नोन क्या है, परपेंडिकुलर, अननोन क्या है, बेस। तो दोबारा क्या लग रहा है, 10। इसका मतलब है कि पहले मैं क्या मालूम करूंगा, 10 40 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 10, बेस क्या है x। मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मींस पहले आप क्रॉस करके दिखाइए, x into 10 40 इज इक्वल टू 10। नाउ x इज इक्वल टू, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। 10 40 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पर जाके क्या होगा, डिवाइड। सो x इज इक्वल टू 10 upon 10 40। yes beta, what is the answer, 11.91. so what is the value of AB, 11.91. so it means we can say that 11.92. बट मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन क्या है, AP है। मेरा क्वेश्चन क्या है, AP है। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं यहां पर बना रहा हूं, सही है, गौर करें बेटा, इधर देखें। ये साइड क्या है, ये A है और ये क्या है, B है। इसकी लेंथ कितनी है जी बेटा, इसकी लेंथ कितनी आ गई, 11.92, सही है। यहां पर क्या है, P है, PB की लेंथ कितनी है जी बेटा, PB मैंने पार्ट 1 में निकाला था, कितना है 3.64। मैंने यहां पे क्या किया, 3.64। फिर मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे AP फाइंड आउट करना है। AP आपके पास क्या है, ये AP है, क्या करेंगे जी, AP is equal to 11.92 minus 3.64. when you will subtract, what is the answer, 8.28। सही है, ये मेरा आंसर हो गया। इज इट क्लियर, राइट। नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। What is the meaning of the perimeter? Perimeter means, what is the definition of the perimeter? Perimeter की definition क्या होती है, perimeter means yes, sum of all side या outer boundary of the triangle। क्या है, outer boundary of the triangle। outer boundary of the triangle का मतलब PBC का कह रहा है। तो बेटा मैं यहां पर PBC ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। मैंने ये ले लिया P, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस, PBC, ठीक है। ये साइड कितनी गिवन है 10, ये वाली साइड कितनी है 3.64। मैंने आपको क्या बताया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड्स या आउटर बाउंड्री। आउटर बाउंड्री में पहली बाउंड्री कौन सी हो गई, PB, दूसरी बाउंड्री कौन सी हो गई, BC, तीसरी बाउंड्री कौन सी हो गई, CP, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड। तो पेरीमीटर किसके बराबर होगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू first side is PB, the second side is BC, the third side is CP। क्या मेरे पास PB है, कितना है 3.64। क्या मेरे पास BC है, कितना है 10। क्या मेरे पास CP है, नहीं। क्या मैं CP को निकाल सकता हूं, सही है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
सही है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम नाउ यू हैव टू फाइंड हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 3.64 का स्क्वायर। बेटा 10 का स्क्वायर 100, 3.64 का स्क्वायर उसमें ऐड करके और इसका स्क्वायर रूट लेकर बताइए व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 3.64? 13. Now add them. What is the answer? 113.24. Taking a square root. When you will take the square root, so what is the answer of this? Yes. What is the square root? 10.64. 10.64. Now what is this? It will be equal to 10.64. सही है। जब मैंने इसको ऐड किया, so what is the perimeter? मेरा perimeter कितना आ जाएगा? 10 plus 10, 20.64 plus 3.64. What is the answer? 24.28. 24.28 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। सही है। और पेरीमीटर अब समझ में आ गया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, राइट। ये ट्राइंगल है पीबीसी, इसका हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना था, पीबीसी। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। द फर्स्ट साइड इज पीबी, द सेकंड साइड इज बीसी, द थर्ड साइड इज सीबी। नाउ एड ऑल थ्री साइड्स। ठीक है, मेरे पास थर्ड साइड नहीं थी, राइट। इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और जब भी राइट एंगल ट्राइंगल है यू विल अप्लाई, और दो साइड गिवन है तो इट मींस यू विल अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो आप मैंने यहां से पाइथागोरस थ्योरम यानी कि हाइपोटेन्यूज का मतलब है सीपी निकाला, वो कितना आ गया? 10.64। मेरा सीपी कितना आ रहा है? 10.64, राइट। नाउ 3.64 plus 10 plus 10.64 when you will add, so what is the answer? It will be equal to 24.28. Now it is a past paper question, और ये कौन सा ईयर है ये मैं आपको बता सकता हूं जी बेटा। ये ईयर आपका है अक्टूबर नवंबर 11 वेरिएंट 21। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन इन दिस पार्ट और नॉट? यस, क्लियर है या नहीं? राइट, इज अ रेक्टेंगल। सही है। नाउ इट इज अ पेपर 1 क्वेश्चन, आपको खुद नजर आ रहा होगा ये पेपर 1 का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है बेटा इसमें? ठीक है, ये पेपर 1 2 इसका मतलब है हमारे वेरिएंट का। ए बी इज अ रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? जिसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, साइड्स मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, साइड्स मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। यहां तक क्लियर है? ओके। उसके बाद लिखा हुआ है कि ए सी इज इक्वल टू 65। ए सी कितना गिवन है? √65। सही है। ए डी कितना गिवन है? 4 सेंटीमीटर। कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी। बेटा सबसे पहले तो एक बात ये बताइए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू विड्थ। हाँ वही, ठीक है। किसके बराबर होता है बेटा? लेंथ इंटू विड्थ। सही है, ठीक है, ओके। अब किसको लेंथ कह दूं, किसको विड्थ कह दूं? मैं अगर इसको लेंथ कह दूं और इसको विड्थ कह दूं, बात तो एक ही है ना। सही है। देखिए किसी भी रेक्टेंगल के अंदर दो राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं। पहला राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है? ये वाला पहला राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा है? ये पहला राइट एंगल ट्राइंगल है। सही है। दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल क्या है? वो ये वाला दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है। सही है ना? दोनों राइट एंगल ट्राइंगल क्या है? सेम है। अगर मैं किसी एक का एरिया निकालकर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बेटा बात सारी ये है कि मेरे पास इनकम्प्लीट सारी चीजें हैं, क्योंकि मेरे पास क्या है, यहां पर आप गौर करें लेंथ नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या मैं लेंथ को निकाल सकता हूं? देखिए मैं यहां पर आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। मेरे पास ये एक रेक्टेंगल बना रहा हूं, कोई सा भी एक रेक्टेंगल बना रहा हूं। सही है, ऊपर वाला ले लें या नीचे वाला ले लें, बात तो एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, ठीक है। उसके बाद क्या है? ये हो गया, ये चीज आ गई। थर्ड आपके पास ये आ गया। ठीक है, मैंने ये कहा कि ये वाली साइड कितनी है? 65 है। ये वाली साइड कितनी है? 4 है। मैंने इसको लेंथ कह दिया। ये कितना है? ये रेक्टेंगल है। सही है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या राइट एंगल ट्राइंगल है और दो साइड्स गिवन है, तो थर्ड साइड निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आपको कोई कहे या ना कहे, क्योंकि देखें बेटा यहाँ पर कोई एंगल तो है ही नहीं जो मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज अप्लाई करूंगा।
सही है। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल गिवन भी हो और अगर दो साइड्स गिवन है तो आप डायरेक्टली क्या अप्लाई कर सकते हैं, साइन कॉस एंड टेन। बेटा इधर देखो, यहां पर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज क्या है, इट इज द हाइपोटेन्यूज, राइट, ओके। और अदर साइड्स क्या हो जाएंगी, ये हो गई 65 का स्क्वायर, इज इट क्लियर। फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर प्लस इसको मैंने एल का नाम दिया हुआ है एल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये आ गया 65। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, सही है, राइट। बेटा मुझे एल स्क्वायर चाहिए, सही है, एल स्क्वायर इसका मतलब क्या होगा, ये 16 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां पर जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा। 65 माइनस 16 व्हाट इज द आंसर, इट विल बी इक्वल टू 49 और नॉट, यस। करके देख लें, एल स्क्वायर कितना आ जाएगा 49, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो ये आपके पास कितना हो रहा है, एल कितना आ रहा है 7, ठीक है। मेरी लेंथ कितनी आ गई है बेटा 7 आ गई, ठीक है। मैंने ये लेंथ निकाल ली, लेंथ कितनी आ रही है बेटा 7, ठीक है। अभी भी मेरा इनकम्प्लीट है, क्यों, क्योंकि मुझे एरिया निकालना है। और बेटा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, जी बेटा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जी बेटा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। क्या होता है बेटा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर ये गौर करें कि एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट, तो बेटा आप ये गौर करें कि ये बेस है और ये क्या है हाइट है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली जो है साइड ये क्या है बेस है और ये क्या है हाइट है। तो बेटा एरिया किसके बराबर होगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस और इनटू हाइट। सो 2 2 जा 4, 7 2 जा कितने हो जाएंगे 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन बेटा मुझे तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल चाहिए। तो बेटा एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर इसका एरिया 14 है तो इसका एरिया भी क्या होगा 14 होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आप एक और चीज भी कर सकते थे, मैं आपको थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में ले गया, ये आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 2 इट विल बी इक्वल टू 28। इसका एक और मेथड ये भी है कि बेटा देखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी किसके बराबर होता है, अभी मैंने ऊपर बताया था लेंथ इनटू विड्थ। आप ये भी कर सकते हैं, विड्थ कितनी है, विड्थ कितनी है 4, लेंथ कितनी है, सॉरी विड्थ 4 है, लेंथ कितनी आई है 7, 7 4 जा 28, सही है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाला मेथड भी कर सकते हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों मेथड पे आंसर सेम आएगा, सही है। तो बेटा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, लेंथ इनटू विड्थ। सो बेटा लेंथ कितनी है, लेंथ हमारी आई है 7, विड्थ कितनी आई है 4, 7 4 से कितने हो जाएंगे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनी क्वेश्चन बेटा, यहां तक क्लियर है, सही है, ठीक है। तो बेटा 2 मिनट दे रहा हूं और इसका आंसर आया 36.08, 36.03, सही है बेटा। अब इधर आए बेटा, यहां पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिसन बेटा। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि D इज अ पॉइंट ऑन CA, D इज अ पॉइंट ऑन CA प्रोड्यूस सच दैट BD इज इक्वल टू 14.3, फाइंड AD। मुझे क्या चीज फाइंड आउट करनी है AD, और उस AD को फाइंड आउट करने के लिए मैं इसको कह देता हूं कि ये मेरा क्या है X है। ओके बॉयज, यहां तक कि आपको बात समझ में आती है बेटा, ठीक है। ये मैंने कह दिया X, ठीक है बेटा। बात सारी वही है, अगर मेरे पास ये ACD, अगर मेरे पास CD किसी तरीके से मुझे मिल जाए, ठीक है, तो मैं उसमें से 6 को क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा AD आ जाएगा। अच्छा बेटा देखें यहां पर अगर आप गौर करें, क्या मेरे पास BC है, सही है। अब आपको गौर करें क्या क्या इसमें कोई ऐसा कोई पार्ट है कि जिससे मैं इसको सॉल्व कर सकूं। देखो बेटा मेरी बात सुनो, यहां पर एंगल से कोई काम लेना देना नहीं है। आप गौर करें मेरे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, पहला राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है बेटा ABC, ये भी फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है बेटा। सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है बेटा BBC,
BCD यानी कि बड़ा वाला जो है दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। सही है बेटा। थोड़ा सा अगर आप गौर करें, क्या मैं छोटे वाले ट्राइंगल को कंसीडर करके क्या मैं BC निकाल सकता हूं? क्या मैं BC को निकाल सकता हूं? सही है। क्या यूज करूंगा? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सही है। अब आप मुझे बोल रहे होंगे सर क्यों, ऊपर भी तो एंगल मौजूद है ना। बेटा एंगल की जरूरत ही नहीं है। आप गौर करें, मेरे पास दो ट्राइंगल हैं, सॉरी मेरे पास दो साइड्स हैं। ठीक है, पहली साइड क्या है, ठीक है, और दूसरी साइड भी है। इधर देखें, ये मैं बना भी रहा हूं ताकि आप लोगों को जो है वो समझ में आ जाए। सही है, ये वाली साइड है। ठीक है, ये साइड कितनी है बेटा? 6 है। ये वाली साइड कितनी है बेटा? 10.2 है। क्या मैं ये वाली साइड निकाल लूं? इसे हम लोग क्या कहेंगे? BC। तो बेटा देखें कैसे करेंगे। 10.2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सही है। ये 6 वहां पर जाके क्या होगा? माइनस हो जाएगा। 10.2 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो बेटा ये आ जाएगा BC का स्क्वायर। जी बेटा अब बताइए BC कितना आ जाएगा? 10.2 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट लेंगे। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? जी बेटा सॉरी स्क्वायर रूट बताओ डायरेक्टली। जी बेटा क्या आंसर आ रहा है? व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस? कितना आ रहा है? 8.24। जी गर्ल्स आप लोगों को समझ में आ रहा है बेटा? सही है। BC मेरा कितना आ गया? 8.24। और करें बेटा, मेरी ये वाली साइड कितनी आ गई? 8.25। सही है। मैंने ये क्यों निकलवाया? व्हाट इज द रीजन? उसका रीजन ये है कि अब मैं बड़ी वाली ट्राइंगल कंसीडर करूंगा। सही है। कौन सी वाली? बड़ी वाली ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। बड़ी वाली ट्राइंगल में क्या लिखा हुआ है बेटा? ये वाली साइड है। सही है। और बेटा ये वाली साइड है। ठीक है, ये जो है इसको नाम दे दें बेटा, ये D है, ये B है, और ये क्या है? C है। ये साइड है। सही है। ये वाली साइड कितनी है? 14.3। मैंने जो BC निकलवाया वो इसीलिए निकलवाया क्योंकि देखें 8.25, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना बेटा, तो मुझे कौन सी साइड मिल जाएगी? मुझे मिल जाएगी CD। कौन सी साइड मिल जाएगी? CD मिल जाएगी। मिल गई। इसमें भी आप क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप CD निकाल लेंगे। तो बेटा अब क्या हो जाएगा? CD स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी सही है। क्या हो जाएगा बेटा? 14.3 का स्क्वायर इज इक्वल टू C कितना है? 8.25 का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ठीक है, जरा जल्दी से चेक करके मुझे बताइए कि बेटा क्या लिखा हुआ है। अब क्या हो जाएगा? CD स्क्वायर इज इक्वल टू 14.3 का स्क्वायर माइनस 8.25 का स्क्वायर। बेटा जरा कैलकुलेट करके मुझे बताइए। पूरा सम गलत हो गया क्योंकि हमने वहां पे माइनस का साइन लगा था, हमने कैलकुलेटर में भी माइनस डाला है, प्लस नहीं डालते हैं। सही आ रहा है? नहीं आ रहा है वो, मैंने माइनस बेटा जरा जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए क्या आंसर आ रहा है? प्लस करना था ना वहां पे, माइनस करना। जी बेटा, बेटा कैलकुलेट करके बताएं व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ CD? स्क्वायर रूट ऑफ CD 136 आ ही नहीं सकता। यस बेटा 11.67 11.67 मींस 11.7। सही है। तो बेटा ये वाली साइड मेरी कितनी आ गई? 11.7। बेटा जरा सा गौर करो, ये पूरी साइड मेरी कितनी आ गई? लुक एट द बोर्ड। ये वाली साइड कितनी आ गई? 11.67। इसमें ये वाली साइड कितनी गिवन है? 6 गिवन है। मुझे क्या मालूम करना है? AD। तो बेटा AD मेरा किसके बराबर हो जाएगा? AD इज इक्वल टू 11.7 माइनस 6। बेटा व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो व्हाट इज आंसर? 5.7 सेंटीमीटर। एनी क्वेश्चन बेटा? यहाँ तक क्लियर है? हाँ सही है बेटा। राइट, ये वाली चीज जो यहाँ